The safety, honor and welfare of your country comes first. Run! Your own ease and comfort will come last. You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. Fire! रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम मीडिया मंथन में। मैं हूं कवीन सचान। मीडिया मंथन में आज बात होगी जर्नलिज्म में विषय विशेषज्ञ पत्रकारों यानी कि बीट रिपोर्टर की। एक दौर था जब टीवी हो या फिर प्रिंट, दोनों ही विधा में बीट रिपोर्टर हुआ करते थे। बात अलग अलग विभागों की हो या फिर अलग अलग विधाओं की, हर जगह हर मौके पर वो रिपोर्टर अपनी खबर उस बीट से जुड़ी हुई पेश करते थे और उसकी गहराई तक पड़ताल भी करते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ आज के दौर में टीवी और प्रिंट दोनों ही जगहों पर बीट रिपोर्टर्स की संख्या कम होती गई। अब महज राजनीतिक, खेल या फिर एंटरटेनमेंट जैसे ही विषय हैं जहां पर आपको बीट रिपोर्टिंग दिखेगी, न तो आपको स्वास्थ्य, कृषि और एचआरडी जैसे अहम विभागों को लेकर बीट रिपोर्टर्स की संख्या नदारद दिखती है। अगर आप टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो ये रोग कहीं ज़्यादा है और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज जिन सवालों पर हम बात करेंगे, हमारा पहला सवाल होगा कि आज के दौर में क्या बीट रिपोर्टर खत्म हो रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल होगा कि बीट रिपोर्टर न होने के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं पत्रकारिता में। और तीसरा सवाल, भविष्य में पत्रकारिता पर इसका असर क्या होगा। और इन तीन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास चार मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ। संजीव जी, स्वागत है। संजीव जी प्रिंट और टीवी पत्रकारिता में 34 साल का अनुभव रखते हैं। बीबीसी के भारतीय संपादक रहे हैं, एडिट पैटर्न न्यूज़ वेबसाइट के संस्थापक हैं और संजीव ने कई बड़े अखबारों के साथ काम किया है। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं एनडीटीवी के विज्ञान एडिटर पल्लव बागला, जो कि प्रिंट और ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। 20 साल से साइंस मैगजीन में एडिटर हैं, 11 साल से एनडीटीवी चैनल में विज्ञान संपादक के तौर पर हैं और नियमित फोटो ब्लॉगर हैं। आपका भी स्वागत है। तीसरे पत्रकार हमारे साथ हैं स्मिता शर्मा, जो कि टीवी पत्रकारिता में 14 से ज़्यादा वर्षों से सक्रिय हैं। स्मिता, स्वागत है आपका। 2010 में कश्मीर कवरेज के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित हुई। बांग्लादेश शाहबाग कवरेज के लिए ANBA अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडिया टुडे और टीवी और नेटवर्क 18 में एंकर और विदेश मामलों की संपादक रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ चौथे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार JP दीवान हैं। दीवान साहब, स्वागत है आपको। प्रिंट और ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता में 32 साल का अनुभव है। कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण किया है। DD न्यूज़ चैनल में डिप्टी एडिटर असाइनमेंट रहे हैं। आज तक चैनल में तकरीबन 13 साल एसोसिएट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे। वॉइस ऑफ इंडिया में डिप्टी मैनेजिंग एडिटर रहे और IANS न्यूज़ एजेंसी में कार्यकारी संपादक रहे हैं। साथ ही IBN7 चैनल में डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे हैं। साथ ही GI न्यूज़ में डिप्टी चीफ एडिटर रहे हैं और वर्तमान में स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं। आप चारों का स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूँगा संजीव जी आपसे, क्योंकि आप एक संवाददाता के तौर पर भी आप रहे, आप एक एंकर के तौर पर भी रहे और एडिटर के तौर पर भी, और आपने वो दौर भी देखा है जब हर फील्ड के लिए एक अलग स्पेसिफिक रिपोर्टर होता था। और मैं कहूं कि भारत में जब किसी एक बीमारी होती है तो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मीडिया अब एक ही दवा से सबका इलाज करना चाहती है। क्या वाकई हकीकत है? बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है। और चूंकि आप मेरी उम्र का भी कुछ एहसास दिला रहे हैं किस दौर से इस दौर में, तो मैं बताऊं, जब हम लोगों ने रिपोर्टिंग शुरू की थी, सभी जने रिपोर्टर की तरह शुरू करते थे। तो कुछ बीट्स ऐसी होती थी जो रंगरूट रिपोर्टरों को दी जाती थी। भाई म्यूनिसिपैलिटी, सिविक अफेयर्स, यूनिवर्सिटी, क्राइम इसलिए क्राइम बड़ी सेंसिटिव होती है, यूनिवर्सिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। क्राइम में लेट नाइट तक रुकेगा तो नए बच्चे को लगाओ या नई बच्ची को लगाओ काम पे, ये 12-1 बजाएगा रात को, सबको फ़ोन करके फिर चेक करेगा।
सो अभी भी अमूमन अखबारों में बीट सिस्टम है, क्योंकि अखबार नहीं तो फेल हो जाए हैं, चाहे कम हो गई होंगी, रिस्ट्रिक्टेड हो गई होंगी, लेकिन टेलीविजन की दुनिया ने तो इसको मतलब सर के बल खड़ा कर दिया, पूरी पत्रकारिता के अनुभव को, उसके मिजाज और तेवर को, अंदाज को, समझाने और समझने के तरीके को। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसके लिए संपादक जिम्मेदार हैं, साथ ही साथ निवेशक या ओनर्स, क्योंकि बात क्या है कुल मिला के कि खर्चा कम करो, है ना, बॉटम लाइन आपकी अच्छी रहे, कमाई बेहतर हो, खर्च कम से कम हो। और फिर जब वो ब्रीड एडिटर्स बन गई जिन्होंने कभी बीट रिपोर्टिंग देखी ही नहीं उस तरह से, एक ऑर्गेनाइज ढंग से, तो उनको भी उसका महत्व कम नजर आता है। सो प्राइम टाइम डिबेट्स ने सब कुछ रिप्लेस कर दिया है। 4-5 घंटे तो शाम को डिबेट करनी है, और दिन भर ब्रेकिंग न्यूज, जहां से देश के किसी हिस्से से कोई भी खबर आएगी उसमें ब्रेकिंग न्यूज करके लगाओ, बैनर चला के और चलाओ, लोगों को उलझाए रखो। तो उसमें बेचारा बीट रिपोर्टर जो अपने एरिया में मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, कुछ एक कहानी निकालेगा, उसकी संजीदगी समझेगा, उसको संवारेगा, उसका महत्व बताने की कोशिश करेगा। वैसे संजीदा गंभीर पत्रकारिता का एक्चुअली में स्पेस बहुत सिकुड़ गई है, और उसी में ये बीट रिपोर्टर भी कहीं गुम हो गया, खत्म हो गए हैं। दीवान साहब, क्योंकि आपने कई जगहों पर काम किया और आप असाइनमेंट में भी रहे, जहां पर एक मैं कहूं कि पूरा की पूरा कंट्रोल होता है खबर को मंगाने का। क्या आज के दौर की पत्रकारिता में असाइनमेंट इतना पावरफुल है कि उसे बीट रिपोर्टर की जरूरत नहीं है, उसके सोर्स अपने हैं, और एक ही शख्स वो पॉलिटिकल भी कवर कर सकता है, वहां से भी खबर निकाल लेता है, और खेल के मैदान में भी झंडे गाड़ देता है, और कृषि से लेकर विज्ञान तक की बात उसी से करा ली जाती है। देखिए, धीरे धीरे जो बीट का जो विलुप्तीकरण हुआ है टेलीविज़न में, उसके बहुत सारे कारण रहे हैं। पहला कारण तो ये था कि जैसे जैसे टेलीविज़न अपना उसकी परिभाषा गढ़ रहा था, और जैसे जैसे वो उस समय गंभीरता धीरे धीरे, जैसे संजीव जी ने कहा, गंभीरता धीरे धीरे से कम होती गई, और बहुत हद तक किसी तरह खबर आ जाए, मिल जाए और उसको चला दें, इस पर वो हो गया। और सबसे बड़ा फैक्टर था कास्ट कटिंग का, कि धीरे धीरे जो बीट पर, जो पॉलिटिकल बीट होती थी, एक आपका बिजनेस बीट होती थी, बिजनेस बीट तो करीब करीब सारे टेलीविज़न चैनल से गायब हो गई है। कहीं भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का आपको कभी कभी किसी चैनल पर देखने मिलती है, अदरवाइज़ उसका भी वहाँ से विलुप्तीकरण हो गया है। तो आप देखेंगे कि बीट जैसी चीज़ टेलीविज़न में, हाँ, अखबारों में अभी भी बीट होती हैं, और उसकी आपको उस तरह खबरें भी मिल जाती हैं, गंभीर खबरें मिलती हैं, एनालिटिक खबरें मिलती हैं, इन डेप्थ स्टोरी होती है। लेकिन टेलीविज़न में मुझे लगता है कि शायद पेशेंस नहीं बचा है, ना तो एडिटोरियल टीम में और ना ही फील्ड में काम कर रहे संवाददाता में, कि वो उतने टाइम लगा करके किसी एक स्टोरी को डिगअप करे और उसको एक्सपोज करे। उसके पास उतना टाइम भी नहीं होता है, उसको रूटीन के जो काम करना होता है उसको भी उसको कवरेज करना होता है, उसको टाइम नहीं मिलता किसी एक पर्टिकुलर विषय पे काम करने के लिए। जी बगला साहब, आप क्योंकि लंबे समय से आप विज्ञान को देख रहे हैं और दुनिया को दिखा भी रहे हैं, मुझे बहुत ही कम गिने चुने एक आध नाम दिखते हैं जो प्रिंट से लेकर टीवी में किसी भी ग्रुप में जहां पर साइंस एडिटर जैसी पोस्ट हो या फिर साइंस रिपोर्टर जैसी कोई एक खाका हो। असल में क्यों है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के दौर में एडिटर हो या फिर असाइनमेंट हो, वो ये मान लेता है कि जो न्यूज़ एजेंसीज के थ्रू खबरें आती हैं वही सब कुछ है, या जो बाइट सामने आ रही वही परोस दीजिए आप, वही सब कुछ है? स्पेशलिस्ट की ज़रूरत क्यों नहीं है आज? देखिए, मैं इसका जवाब कैसे दूं, क्योंकि मैं तो स्पेशलिस्ट हूं और अभी भी रिपोर्टिंग करता हूं। 20 साल से रिपोर्टिंग करता आया हूं, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, हेल्थ की और एनवायरनमेंट की। ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, मैं इसी में काम करता हूं। ना मैं सियासत करता हूं, ना मैं बिजनेस करता हूं, ना एंटरटेनमेंट करता हूं, ना मैं किसी क्राइम को देखता हूं। लेकिन हाँ, जब खबर होती है मेरे पास तो मेरा चैनल जो है एनडीटीवी, मुझे भरपूर जगह मिलती है। वहाँ पे अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ के कहूँ, कहीं ना कहीं हमारे पत्रकारों में कमी है कि वो स्पेशलाइजेशन नहीं करना चाहते। अगर आप स्पेशलाइजेशन करें और आप अपने एडिटर को ऐसा पकवान परोसें जो कि वो इग्नोर नहीं कर सकता है, तो ऑटोमेटिक आपको जगह मिलेगी। अब मंगलयान गया या चंद्रयान गया या बड़ा कोई रिएक्टर आता है, तो गहरी खबर बहुत मंथन करने के बाद गहराई से उसको रिपोर्ट करना,
लेकिन उसको उसी सिंपल तरीके में समझाना वो तो गहराई से और बहुत सोचने के बाद आता है। अगर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो हाल में बड़ा रॉकेट गया, उसको इतना बड़ा नाम ना दे के मैंने केवल बाहुबली का नाम दे दिया, तो ये तो गहराई से सोचने के बाद आया। और हमारे एडिटर ने मुझे परमिट किया, मैंने पूछा उनसे, मैं जीएसएलवी को अपना नाम दे रहा हूं, बाहुबली बोल रहा हूं, बोल दूं? बोल दो पल्लव, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एडिटर भी हम पे भरोसा करता है। हम बड़ी खबर लाते हैं, गहराई से पेश करते हैं, एडिटर भी उसको पसंद करता है। और मानिए मेरी बात, व्यूअर भी बहुत पसंद करता है। व्यूअर को कहीं पे भी ये फ्लफी रिपोर्ट जो है उसको समझ में आती है कि फ्लफी है, गहराई नहीं है। हाँ, ये हर चैनल उसी तरह से पेश कर रहा है जिस तरह से पीटीआई या एएनआई ने खबर दी है। तो आपकी क्या खासियत है? वो खासियत बहुत जरूरी है। और वो खासियत तब आएगी जब आप किसी को रखेंगे जो कि आप स्पेशलिस्ट हो। अब बड़ा कोई एपिडेमिक हो जाए तो आपके पास अगर क्राइम का रिपोर्टर है, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि अपना हेल्थ मिनिस्टर कौन है, आप फोन करने के लिए किससे बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए। और बीट में तो गहराई से जाना पड़ता है भाई, जो गहरे पानी में जाएगा उसी को मोती मिलता है। और आज के दौर में सी बात है, आज के दौर में ऐसा लगता है कि जो गहराई, दो बहुत अहम फैक्टर आपने कहे कि एक एडिटर का आप पर भरोसा और दूसरा रिपोर्टर के तौर पर कितनी गहरी नॉलेज यानी गहराई के साथ उसको आप परोस सकते हैं। इसमें क्या वाकई दो बड़े फैक्टर हैं जिसकी कमी के चलते बीट रिपोर्टिंग या बीट रिपोर्टर हाशिए पर हो चुका है या तो खत्म होने की कगार पर है। कि मैं इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। हालांकि जेपी संजीव दोनों ही बहुत अनुभवी हैं, क्योंकि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब दूरदर्शन उस वक्त 24 घंटे का चैनल भी नहीं हुआ करता था। उन दिनों में सब कुछ कवर किया हमने, सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर पहली जिसे हम पीस टू कैमरा कहते हैं, कैमरे को फेस करते हुए रिपोर्टर की जो पीस टू होती है, वो मैंने मौसम पर किया था कि आज बहुत गर्मी है। तब से लेकर पिछले 14-15 सालों में हमने जो है एक खास एरिया पर काम किया, खास करके विदेश मामलों और सुरक्षा का जो मसला है उस पर काम करती रही मैं। और उस पर एक मेहनत करके काम किया ताकि जब उस पर कोई बात रखें तो लोगों को सामने सुनने वाले को लगे कि नहीं, रिपोर्टर को थोड़ी जानकारी है। काफी ऐसे मामले होते हैं, काफी ऐसी बार ऐसे मौके आते हैं कि आपका संपादक कह देता है कि भाई आज आपके बीट में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन आप उसे छोड़ दीजिए, दिन की जो बड़ी खबर है हम चाहते हैं कि आप उस पर चले जाएं। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें 2-3 चीजें हुई हैं। मूलभूत रूप से टेलीविजन जो बदला है, परिवर्तित हुआ है, 2-3 चीजें हुई हैं। एक, जैसा संजीव ने कहा, शाम में 3-4 घंटे आजकल टॉक शोज चलते हैं। तो टेलीविजन एक तो बहुत ज्यादा चेहरों पर निर्भर हो गया है। आजकल स्टार्स पैदा होते हैं, अब रिपोर्टर्स की बात नहीं करते हैं। मतलब खबर आधार नहीं है, खबर नहीं, आप बड़ा स्टार कौन सा है। टॉक शोज जो है वो चीप फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म माने जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। आप एक रिपोर्टर को अगर ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए कहीं भेजते हैं, शायद उसमें खर्च ज्यादा होगा, ना कि आप 3 लोगों को आप ओबी वैन पर बिठा दें, शाम में 1 घंटे की आप चर्चा कर लें। दूसरी बात है, टेलीविजन आज की तारीख में एक इवेंट बन गया है। अब वो एक, आप अगर राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी को लें तो आप एक पूरी थाली परोसते हैं व्यूअर को कि भाई जिसमें आपका चावल, दाल, चटनी, पापड़ सब कुछ है। अब व्यूअर अपने हिसाब से देख ले आपको क्या लेना है। टीवी में अब तय कर लिया जाता है कि भाई आज हम सिर्फ भिंडी की ही सब्जी परोसेंगे या हम सिर्फ आज यही एक डिश परोसेंगे। और जिसके बाद जितने भी रिपोर्टर हैं उनको फौज की तरह लगा दिया जाता है कि भाई आप एक इस शख्स को आप एयरपोर्ट से लेकर आप उसके घर तक, आप ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आप फॉलो कीजिए। ये बातें जरूर हुई हैं, लेकिन मैं पल्लव के बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ कि काफी रिपोर्टर्स शायद खुद से भी अपनी बीट को पकड़ कर रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है अगर दिन की बड़ी खबर में मैं नहीं नजर आती हूँ या नजर आता हूँ तो क्या फायदा। और इसीलिए अगर आप विदेश मामलों की टीम को देखें, टीवी पर खास करके, प्रिंट में तो लोग बहुत गहरी पढ़ाई लिखाई करते हैं, टीवी पर पाकिस्तान पर आप बरस जाएंगे, चीन पर आप थोड़ी गरज जाएंगे, लेकिन काफी सारे लोगों को शायद ये तक नहीं पता होगा कि भाई भूटान और चीन के बीच में कूटनीतिक संबंध है भी या नहीं है। तो इन बारीकियों को समझने के लिए मुझे लगता है कि पहले 2-3 साल तो संपादक आप पर प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद खुद एक इंडिविजुअल की भी एक फाइट बैक सिस्टम होनी चाहिए कि नहीं, ये मेरी बीट है, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, आप मुझे करने दें। संजीव जी, बहुत स्मिता जी, बहुत एक अहम पॉइंट जो मुझे लगता है कि असल में वाकई सच है कि रिपोर्टर, कई बार हम देखते हैं कि अगर बाढ़ आ गई या कोई बड़ा घटनाक्रम ऐसा है जहां पर एक साथ स्क्रीन पर देखता है कि 20 रिपोर्टर और अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, भले ही वो रिपोर्टर उस फील्ड के बारे में कुछ भी न जानता हो। रिपोर्टर जानना भी नहीं चाहता, ये वजह है, या फिर उसको पता है कि जानने के बाद भी किसी दिन ऐसा होगा कि मैं एमईए कवर करता हूँ और अगले दिन मुझे म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन भेज दिया जाएगा, तो वो भी शायद डरता है कि फिर पढ़ाई करके फ़ायदा क्या होगा, ये भी वजह है। बिल्कुल, ये तो है ही। देखो,
इवन हम अखबारों का महिमा मंडन कर रहे हैं कि अखबारों में बड़ी बीट्स का सिस्टम है, लेकिन अखबारों ने भी तो कितनी कटौती की है। जब हम लोग जर्नलिस्ट की तरह से बड़े हो रहे थे और देख रहे थे, समझ रहे थे, तो हर अखबार का कम से कम मेजर वर्ल्ड कैपिटल्स में कॉरेस्पॉन्डेंट था, चाहे वो हिंदू का, चाहे स्टेट्समैन का, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स। अब टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार के, जो कि सबसे ज़बरदस्त मुनाफे का अखबार है, उसका भी एक कॉरेस्पॉन्डेंट है बस वाशिंगटन, मतलब अमेरिका में, चिदानंद, है ना भाई, किसी वर्ल्ड कैपिटल में नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के शायद लंदन में है, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है वहाँ भी हो एक, लेकिन वो पार्ट टाइमर है जो अमेरिका में। सो सब ने कटौती की है, एक तो मेजर रीज़न ये रहा है। और दूसरी चीज़, रिपोर्टर हमेशा से आपका एक फ्रंट लाइन सोल्जर है। जो न्यूज़ गैदरिंग की दुनिया है उसमें रिपोर्टर आपका सैनिक है एक तरह से। अब आप सैनिक को किसी रणनीति के तहत इस्तेमाल करते हैं, रणनीति के तहत इस्तेमाल करते तो आप उसकी बीट्स बनाते, वो वहाँ पे सिद्धस्त होता, एक पारखी बनता उस एरिया का। अब जैसे स्मिता ने बताया, बिल्कुल सही बात है, अगर आज जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कार्यक्रम, अगर नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया, वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, तो जैसे इन्होंने कहा स्मिता ने कि भाई एक जना नीतीश कुमार के साथ रिपोर्टर, एक लालू के साथ, एक तेजस्वी के साथ, एक दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर, एक दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर, एक सुशील मोदी के साथ, तो आपके जितने सैनिक हैं वो 15, 10, 12, वो तो आपने सब इसी में डिप्लॉय कर दिए। अब वो बाकी सारी दुनिया अगर चालू भाषा में कहें तो गई तेल लेने, मतलब नो इंटरेस्ट, नथिंग, सवेरे से रात तक कार्पेट बॉम्बिंग होगी उस खबर। तो उसमें और खबरों की जगह ही कहाँ बचती है? ये टेलीविजन की त्रासदी है। अखबार में ऐसा नहीं होगा, अखबार में वो फर्स्ट लीड स्टोरी होगी, सेकंड लीड चाइना के साथ फेस ऑफ होगा कि आज एनएसए वहां पहुंचे हैं, जिस दिन अगेन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सॉरी बिल्कुल लेकिन टेलीविजन में आज कोई चर्चा नहीं है कि डोवल पहुंचे हैं बीजिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर चल रही है, नहीं, नीतीश, लालू, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो रिपोर्टर क्या हो गए हैं? रिपोर्टर एक स्पेशलिस्ट होने की बजाय, अपनी फील्ड के मास्टर होने की बजाय, कन्वीनियंस पे डिप्लॉय होने वाला टूल हो गया है। एंड ऑफ कोर्स आई कंप्लीटली एग्री विद स्मिता कि सारी बातें इस व्यवस्था पे नहीं आप सारा आरोप मढ़ सकते। अपने मन में झांक के देखें रिपोर्टर्स कि वो कितने कमिटेड हैं प्रोफेशन के लिए, कितनी मास्टरी करना चाहते हैं। जैसे पल्लव ने एक अपना अलग नाम कमाया, एक जगह बनाई है। तो उस तरह से अगर आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल करें तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं देश में ऐसे लोग आज कि कौन है। मतलब ईमानदारी से कांट थिंक ऑफ मेनी पीपल, नहीं नजर आते। बिल्कुल। ये सिस्टम की ट्रेजेडी के साथ साथ इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा भी गलत दिशाओं में या सही दिशाओं में, वो तो उनके लिहाज से सही हो सकता है वो, लेकिन पत्रकारिता के लिहाज से तो गलत जरूर है। सब छा जाने की कोशिश में है टेलीविजन की दुनिया। दीवान साहब, वाकई ये एक फॉर्मूला है जो संजीव जी ने कहा, बहुत कड़वा सच है कि सब छा जाने की विधा में माहिर होना चाहते हैं। संपादक से लेकर चैनल चाहता है वो नतीजा क्या है वो सबके सामने आते रहते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सच है कि कास्ट कटिंग की हम बात करते हैं वो नहीं है, फायदे में है, मुनाफा चल रहा है, लेकिन आपकी सोच दूसरी तरीके की है। जैसा कि संजीव ने कहा कि बहुत अहम है, एक खबर पर आप लगातार घुस जाइए, उसी को इतना दिखा दीजिए, भले ही व्यूअर उससे ऊब चुका हो, ना देखना चाहता हो, और इसीलिए बीट रिपोर्टर फिर कहाँ फिर बैठता है, किस जगह फिर बैठेगा। देखिए, संजीव जी ने जो कहा छा जाने की जो एक टेंडेंसी है वो तो ठीक है, हर रिपोर्टर को अपनी स्टोरी से प्यार होता है और वो जब करेगा उसको तो उसको लगेगा कि उसका एप्रिसिएशन मिले। लेकिन बीट रिपोर्टर एक ऐसी विधा है जहां उसको लगातार काम करना होता है, किसी एक खास विषय पर उसको लगातार संबंधित विभागों से या संबंधित व्यक्तियों से संपर्क बनाना होता है, लगातार उनसे मिलना होता है, उनके साथ कम्युनिकेशन रखना होता है, तब कहीं वो जाकर के कोई बड़ी स्टोरी पकड़ पाता है। और जब बड़ी स्टोरी हाथ लगती है तो वो नेचुरली अच्छी स्टोरी होगी, तथ्य होंगे, सब कुछ होंगे और बड़ा एक्सपोज होगा। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए एक सहयोग चाहिए पूरे एडिटोरियल का। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो रिपोर्टर होते हैं उस पर एक तो दबाव होता है रोज़ डे प्लान देने का, है ना, कि भाई बता क्या स्टोरी है कल के लिए, और अगर आज उसने कोई स्टोरी नहीं दी है तो उस पर यह दबाव होगा कि भाई स्टोरी क्यों नहीं लाई, क्यों फाइल नहीं की, कोई भी स्टोरी क्यों नहीं की, पुराना बैकलॉग भी पूरा कर लीजिए। तो उसको रोज कुछ ना कुछ देना है, टेलीविज़न में खासकर रोज कुछ ना कुछ उसको परोसना होता है। और उसको भी लगता है कि जब मुझे काम करने का मतलब मुझे इतना स्पेस नहीं मिल रहा है कि मैं किसी स्टोरी पे काम करूं, किसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पे काम करूं, अगर मैं किसी खास बीट को वो फॉलो कर रहा हूं तो उस बीट के जो ट्रेंड्स हैं, जो उसमें से
जो खबरें निकल रही हैं उसको फॉलो कर सके, तो फिर वो भी सोचता है चलिए विजुअल मीडियम तो छा जाने वाला मीडियम है, तो मैं भी कुछ अपना रोज़ दे करके छा जाता हूँ। जी, ये होता है इसमें था क्योंकि आपने लंबे अरसे तक विदेश मामलों को देखा और परखा, जो दीवान करें कि ये भी एक बड़ा फैक्टर कि टीवी मीडियम या आज का जो सिस्टम है वो हर घंटे कुछ नया देने के लिए दबाव डालता है, और ऐसे में फिर जब हर घंटे आप या हर रोज़ की एक स्टोरी का दबाव होगा तो फिर आप रिसर्च करके या फिर इन्वेस्टिगेट करके स्टोरी निकालेंगे कैसे, क्योंकि शायद अब तो ट्रेंड ये है कि आप जाइए और जो बाइट मिल रही है उससे आप स्टोरी डिलीवर कर दीजिए, आप क्या निकालेंगे उसको छोड़ दीजिए। देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो संपादक हमेशा क्योंकि लॉस में चल रहे हैं इसीलिए कॉस्ट कटिंग हो रहा है, ऐसी नहीं है बात। आज की तारीख में ऐसे कई चैनल हैं जहां मुझे पता है कि एक एक बीट पर 4-4, 5-5 रिपोर्टर है, लेकिन चारों पांचों रिपोर्टर के बीच कंपटीशन चल रहा है कि पहले प्रेस रिलीज जो है वो असाइनमेंट को कौन आगे बढ़ाता है। लेकिन इन रिपोर्टरों का इस्तेमाल, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन सुरक्षा होती है उसमें सुरक्षा की जो समिति है, वैसे ही कुछ ऐसे बीट्स है जहां आपको डेडिकेटेड रिपोर्टर्स दिखेंगे। भैया कांग्रेस, बीजेपी, प्रधानमंत्री कार्यालय, डिफेंस बीट पर तो आपको बहुतेरे रिपोर्टर नजर आएंगे एक एक न्यूज रूम में आज की तारीख में। विदेश मामलों में भी जो है लोग, क्योंकि वो आतंकवाद को भी कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप कहीं अगर तेल को लेकर चर्चा हो रही है तो उस मसले को भी समझ लीजिए, कहीं अगर पर्यावरण या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा हो रही है उसे भी आप ही बैठकर समझाएं, क्योंकि वो भारत की जमीन से बाहर हो रहा है तो वो विदेशी मामला है। कहीं अगर कोई प्लेन क्रैश हो रहा है तो वो भी आप ही की जिम्मेदारी है, भले रात के 1 बजे हो या सुबह के 5 बजे हो। लेकिन इन सब के बीच जो एक और बात है, देखिए जैसे मैंने पिछले कुछ सालों में संपादकों को काफी बार ये भी लगता है कि जो अगर आप कहीं रिपोर्टर को भेज रहे हैं या कोई बड़ा इवेंट हुआ है, क्योंकि एक मछली बाजार है, आज बहुत चैनल्स हैं, आपको व्यूअरशिप कैसे मिलेगी अगर आप अपने सबसे बेस्ट जवानों को आगे बढ़ाएं, तो जिन पर या तो आपको भरोसा है, बेस्ट इन द सेंस चेहरे के तौर पर या फिर नॉलेज। ये फेयर नहीं होगा कि सबको ये कह देना कि सिर्फ चेहरा है बोलकर भेजा जाता है। कुछ लोग हैं जो सही में हो सकता है कि दूसरों से उनकी बोलने की प्रतिभा बेहतर हो, एक स्टोरी को डिलीवर करने की प्रतिभा बेहतर हो। काफी लोग लिख अच्छा सकते हैं लेकिन टीवी पर डिलीवर करें ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे साथ एक दफा हुआ था कि पटना में मैं बिहार इलेक्शंस की नतीजे आए वो कवरेज कर रही हूँ, दूसरे दिन लौटती हूँ तो सीधे फ्लाइट लेती हूँ लंदन जाने के लिए ताकि नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा पर रिपोर्टिंग कर सकूँ, और तीसरे दिन वो कवरेज होने के बाद जब इस्तांबुल जाना है G20 पर बातचीत करने के लिए, जो पूरी ज्यादातर बिजनेस की बातचीत है, लेकिन वहां से पेरिस में आतंकी हमले हो जाते हैं तो मुझे पेरिस डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये इन सब चीजों का देखिए रिपोर्टर को लगता है कि मैं अगर टेलीविजन पत्रकार हूँ तो मेरा, अगर आप ये कहेंगे कि भाई टेलीविजन पत्रकार और मुझे कैमरे के सामने आना पसंद नहीं, तो फिर तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि फिर आप प्रिंट रिपोर्टर हो जाइए, आप न्यूज रूम में कोई और काम कर लीजिए। अगर आप पत्रकार हैं, आप चाहेंगे कि आप कैमरे के सामने आए। इसमें कई बार संपादक सही तौर से लोगों को बैक करते हैं, काफी बार अननेसेसरीली बैक करते हैं, और जो बीट्स जिन पर सबसे ज्यादा असर हुआ है, हेल्थ, विमेन एंड चाइल्ड को एक स्टीरियोटिपिकल बीट बना दिया गया है कि उसमें सिर्फ महिला, जो यंग महिला हो उनको दे दिया जाए। क्यों पुरुष पत्रकार क्यों नहीं कवर कर सकते, उस बीट पर क्यों नहीं काम कर सकते हैं? तो ऐसी काफी बीट्स हैं जो दरअसल विलुप्त हो गई हैं, उस पर मैं जरूर यकीन रखती हूँ। जी पल्लव साहब, जो स्मिता का वो भी अहम है कि हर पत्रकार की इच्छा है कि टीवी पर चेहरा है, वो पॉलिटिकल रिपोर्टर हो या फिर वो फिल्म का हो, साइंस का हो, लेकिन असल में जिस तरीके का ये रोग है, इम्पैक्ट इसका कैसे देखते हैं आप? जो इस वक्त का दौर है, आगे आने वाले दौर में पत्रकारिता पर इसका असर क्या देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता पे असर के पहले मैं इसका असर आपको बताऊं, सरकार भी यही चाहती है कि स्पेशलिस्ट रिपोर्टर नहीं हो। जो उन्होंने परोस दिया वो आप उगल लीजिए, आप डाइजेस्ट मत करिए, आप रीड बिटवीन द लाइंस मत करिए, आप किसी से गहराई से समझने की कोशिश मत करिए। जो इस दौर में जो पत्रकारिता हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी है, और इसमें एक सरकार का भी रोल है, एक पुश है उनका कि आप सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लीजिए, आप प्रेस रिलीज से इंफॉर्मेशन लीजिए, आप गहराई से किसी भी एक्सपर्ट से या जॉइंट सेक्रेटरी से बात मत करिए, सेक्रेटरी से बात मत करिए, चाहिए थोड़ा सा तो कभी मंत्री से बात हो जाए, नहीं हो, वो वन साइडेड अफेयर है। ये जो है थोड़े दिन तो चलेगा, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार एक कैप्सूल में फंस जाती है, उनके पास इंफॉर्मेशन का दौर जो है वो फोर्थ स्टेट से आना बंद हो जाए, तो वो नुकसान होता है सरकार को भी। तो ये सरकार को भी समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो हो रहा है कि एक वन साइडेड पुश है, वन साइडेड पुश जो है वो उनको ही नुकसानदायक होगा। और इसमें कहीं ना कहीं
रिपोर्टर को मेहनत करनी पड़ती है अपनी स्टोरी को अलग बनाने में और अपनी स्टोरी इस तरह परोसने में कि एडिटर उसको इग्नोर ही नहीं कर सके। वो बहुत जरूरी बात है और वो काम स्पेशलिस्ट का होता है। स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, स्पेशलिस्ट ही कर सकता है उसको। आप एवरेज रिपोर्टर से आप बाइट कलेक्शन, आप वॉइस कलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन उससे गहरी एनालिसिस कि ये बजट में कमी थी या ये बजट में थी चीज, वो नहीं बता सकता। वो नहीं बता सकता। वो अगर बिजनेस रिपोर्टर नहीं है, सिविल इंजीनियर से आप जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो जाहिर है कि फिर वो प्लेन तो क्रैश होना ही तय है। संजीव जी, इम्पैक्ट जिस तरीके से है, जो पल्लव एक चिंता जाहिर करें, इसके अलावा किस तरीके का असर आप देखते हैं जो कि भारतीय जनमानस के लिहाज से, सरकारों के लिहाज से भी ये खतरनाक ट्रेंड हो सकता है? मतलब जो पल्लव ने बात कही अभी, वो तो बिल्कुल जेन्युइन बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक लार्जर तस्वीर में जेन्युइन बात है। सरकार और मीडिया का कैसा इंटरफेस हो, वो बीट रिपोर्टर्स खत्म हो रहे हैं, ये तो बहुत रीसेंट सरकार आई है, तो ये उससे जोड़ के नहीं देख सकते। बट लार्जर पर्सपेक्टिव में जो मीडिया का फ्यूचर है, सरकार का फ्यूचर है, उसमें ये बात बिल्कुल उपयुक्त है और सही है, प्रासंगिक है। जो मुझे देखिए, हम रिपोर्टर्स की बात करें, पल्लव अभी बात कर रहे थे, साइंस कांग्रेस ने इनको जो फ्रेटर्निटी है वैज्ञानिकों की, उन्होंने पुरस्कृत किया। एक अच्छे रिपोर्टर का सम्मान होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं बताऊं, कोई नोटिस नहीं कर पा रहा क्योंकि कोई उस तरह से आउटशाइन नहीं कर रहा है, कोई उस तरह से, या उनका प्लेटफॉर्म उनको उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि सब कुछ एंकर ड्रिवन हो गया। तो रिपोर्टर टेलीविजन की दुनिया में वैसे ही थोड़ा गौण होता जा रहा है, जबकि वो तो रियल फाइटर है, रियल हीरो है। जो एंकर या एडिटर को सितारा बना रहा है, वो भी कहीं ना कहीं रिपोर्टर है। इसी की बात का मैं ऐड करूं, एक अभी भी बताता हूं मैं आपको, अभी भी मैं न्यूज रूम में रोज नहीं जाता, मैं स्पेशलिस्ट हूं, जब बड़ी खबर होती है जाता हूं, कभी कभी जाता हूं तो हिंदी चैनल में हो या अंग्रेजी चैनल में हो, एडिटर को लगता है आज कोई ना कोई हेडलाइन आ गई, पल्लव आया है तो कोई हेडलाइन आ गई, कोई अच्छी खबर आ गई, माने अच्छी बुरी मीनिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जर्नलिस्ट, कोई बड़ी खबर आ गई। देखिए, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट है स्पेशलाइजेशन को और जगह मिलती है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि जो नए रिपोर्टर हैं वो मायूस नहीं हो, आने वाले टाइम में ये दौर वापस आएगा, स्पेशलिस्ट रिपोर्टर्स आएंगे, वो भले ही टेलीविजन रहे, ब्रॉडकास्ट में रहे, या ऑनलाइन हो जाए या मोबाइल पे पहुंच जाए, लेकिन स्पेशलिस्ट का दौर रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और ये हकीकत बेस देश में हम खुद जब बीमार होते हैं या फिर कहीं कुछ होता है तो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कभी नहीं करते हैं कि आंख का इलाज नाक वाले से या कान वाले से करा लें या फिर पेट वाले से करा लें। इसलिए ज़रूरी है कि जिस चौथे खंबे को हम मजबूत करने की बात करते हैं, वहाँ पर जैसे कि संजीव और हमारे तमाम मेहमानों ने कहा कि जो मुख्य हीरो है वो संवाददाता है, और वो अगर स्पेशलिस्ट नहीं होगा तो फिर ये नींव कमज़ोर होगी और इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मीडिया मंथन में आज इतना ही। नमस्कार।